तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का मैथ यानी कि गणित का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है समय, दूरी और चाल, जिसको हम इंग्लिश में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस बोलते हैं। और ये जो हमारा चैप्टर है वो जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय में इस चैप्टर से रिलेटेड पर साल कोई ना कोई सवाल हमारा पूछा जाता है। इसलिए ये जो चैप्टर है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा चैप्टर समय, दूरी, चाल, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस जो है वो पार्ट 2 है। मतलब कि समय, दूरी और चाल पे मैं एक और वीडियो बना दिया हूं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और आपको हमारे चैनल पे जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे और सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो भी अभी हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछा गया तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे करवाने वाला हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये जवाहर नवोदय विद्यालय का क्वेश्चन का फॉर्मेट है। और ये कुछ ऐसे लेटेस्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको चैप्टर के साथ साथ ये सारे क्वेश्चन भी करवाने जा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है हमारा वो 2017 का है। और जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन मैं आपको इसी वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे और सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर का ही नाम है चाल, दूरी और समय, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चाल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। चाल को इंग्लिश में हम स्पीड बोलते हैं और साथ ही साथ दूरी को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, हम उसको डिस्टेंस बोलेंगे। और समय को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। तो आपको हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो हमारा दूरी होता है ये दूरी होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूरी का जो है हमारा वो डिफिनीशन है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं आपको डिफिनीशन बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको एग्जाम्पल और क्वेश्चन एक साथ करके बताने वाला हूँ। अब दूरी यानी कि डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो डिस्टेंस दो बिंदुओं के बीच के पथ की लंबाई का माप होता है। मतलब कि अगर हमारे पास कोई दो बिंदु है यानी कि दो प्लेस है और उसके बीच के पथ की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं दूरी। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल की हेल्प से ये सारे चीज समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लड़का है और ये जो है ये इसका स्कूल है, ये जो है वो ये इसका स्कूल है। अब मैं आपको बोलूं कि इसके ये लड़का और इसके स्कूल का दूरी कितना है। अगर मैं बोल दूं 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर, इसका मतलब कि लड़का का घर और उसके स्कूल के बीच का जो भी पथ है, जो भी रास्ता है, उसका माप कितना होगा। उसका जो माप है यानी कि उसका जो वैल्यू है, मेजरमेंट है, वो हमारा 5 किलोमीटर होगा। तो ये लड़का को स्कूल जाने में कितना दूरी, कितना डिस्टेंस तय करना पड़ता होगा, तो उसको जो है वो 5 किलोमीटर तय करना पड़ता होगा। तो यहाँ पे आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा कि दूरी क्या होता है, आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि स्पीड यानी कि स्पीड क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पीड का आपको डिफिनीशन दिख रहा होगा, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। मतलब कि स्पीड क्या होगा वो मैं अब आपको बहुत ही अच्छी तरह से बता देता हूं। तो यहाँ पे आपको मैं एक दो कार दिख रहा होगा, अब दो कार दिख रहा है। अब यहाँ पे ये जो दो कार है, मान लीजिए इस कार का जो है हमारा वो स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसका जो चाल है वो क्या है, इसका जो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना होगा, ये जो 40 किलोमीटर और 20 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कार है वो 1 घंटा में कितना डिस्टेंस कवर करता है। ये जो कार है वो 1 घंटा में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। और यहाँ पे एक है हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ, 40 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हुआ कि ये जो कार है वो 1 घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मतलब कि कितना दूरी तय कर लेता है। तो ये जो है हमारा वो 40 किलोमीटर। और यहाँ पे ऊपर आपने देखा कि ये 1 घंटा में कितना दूरी तय कर लेता है, तो ये जो हमारा वो 20 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। तो यहाँ पे जो ये जो हमारा दूरी होता है, सॉरी चाल होता है यानी कि स्पीड, ये हमें बताता है कि कोई चीज कितना जल्दी कोई दूरी तय करता है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा स्पीड होता है। जैसे मैं अगर मान लीजिए, अगर मैं आपको बोलूं कि ये दोनों कार को कितना किलोमीटर दूरी तय करना है, अगर मान लीजिए इन दोनों कार को मैं एक एम दे दूं कि आपको 200 किलोमीटर दूरी तय करना है, 200 किलोमीटर, तो 200 कि एम मतलब किलोमीटर होता है और इसको भी 200 किलोमीटर में दूरी तय करने के लिए बोल दूं, तो सबसे पहले कौन सा कार इसको दूरी तय करेगा, तो जिसका स्पीड है वो सबसे जल्दी 200 किलोमीटर को क्या करेगा, पार कर देगा। तो मतलब कि एक तरह से ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाल हमें बताता है कि कोई भी गाड़ी है, कोई भी वस्तु है, वो कितने समय में किसी दूरी को
तय करता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है हमारा कि चाल को हम किलोमीटर घंटा या मीटर सेकेंड में नापते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, चाल को हम किस चीज में नापते हैं, या तो हम किलोमीटर घंटा में नापते हैं या हम उसको मीटर सेकेंड में नापते हैं। तो ये जो चीज है ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से दिमाग में होना चाहिए कि जो चाल है उसको हम या तो किलोमीटर घंटा में नापते हैं और मीटर सेकेंड में नापते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो है हमारा, ये जो किलोमीटर घंटा को हम कैसे लिखते हैं, हम के एम और एच आर। देखिए के एम मतलब किलोमीटर और एच आर मतलब क्या हुआ, आवर होता है, मतलब कि आवर मतलब घंटा। अब यहाँ पे देखिए मीटर सेकेंड को हम कैसे लिखते हैं, हम एम और ए सी सी, हम इस टाइप से लिखते हैं। आपको अगर मैं कभी के एम एच आर अगर लिख दूं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब कि किलोमीटर घंटा और मीटर सेकेंड। तो अब हम पढ़ लेते हैं महत्वपूर्ण सूत्र यानी कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको 4 से 5 ही फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, और इसी 4 से 5 फॉर्मूला पे ये जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो 3 फॉर्मूला देख रहे हैं, ये हमारा बहुत ही ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये 3 फॉर्मूला है। और 2 फॉर्मूला जो है हमारा वो रेलगाड़ी से संबंधित है। तो रेलगाड़ी से संबंधित जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बाद में, मतलब कि इसी वीडियो में बताने वाला हूं, लेकिन बाद में बताने वाला हूं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समय, दूरी एवं चाल में क्या संबंध है। तो यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन हमारा किस प्रकार का आता है वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। तो क्वेश्चन हमारा आता है कि कभी आपको बोल देगा कि चाल निकालो, कभी आपको बोलेगा कि दूरी निकालो, और कभी आपको बोलेगा कि समय निकालो। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपको बोलेगा कि चाल यानी कि स्पीड निकालने के लिए बोलेगा, तो आपके पास क्या दिया हुआ रहेगा, आपके पास दूरी दिया हुआ रहेगा और आपके पास समय दिया हुआ रहेगा। वहीं पे अगर आपको बोल दे कि दूरी निकालो, तो जब दूरी आपको निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपके पास क्या क्या दिया हुआ रहेगा, चाल दिया हुआ रहेगा आपको, और फिर आपके पास समय दिया हुआ रहेगा। और अगर आपको बोल दे कि समय निकालो यानी कि समय निकालने के लिए, तो आपके पास दूरी दिया हुआ रहेगा, तो चाल दिया हुआ रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास 2 चीज दिया हुआ रहेगा, लेकिन एक चीज आपको निकालना पड़ेगा। तो वही हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा कि चाल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था। तो चाल यानी कि स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूरी को अगर हम समय से भाग देते हैं तो जो हमारा आता है वो हमारा क्या होता है, चाल होता है। अगर आपको बोल दे दूरी निकालो, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुने समय। यानी कि चाल और समय को अगर हम गुना कर देते हैं तो जो हमारा क्वांटिटी आता है, जो हमारा अमाउंट होता है, वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा दूरी हो जाता है। और वहीं पे समय का फॉर्मूला क्या है, अगर हमें किसी गाड़ी का समय निकालना है तो हम क्या करते हैं, दूरी को चाल से अगर हम भाग दे देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा समय निकल जाता है। तो ये जो 3 फॉर्मूला देखे, ये आपका 3 फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये 3 फॉर्मूला याद नहीं है तो आपसे इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये 3 फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताया था कि किसी भी वस्तु, कोई भी हमारा वस्तु होता है, तो उसका जो चाल रहता है हम उसको किस चीज में नापते हैं, हम उसको किलोमीटर घंटा में नापते हैं और मीटर सेकेंड में नापते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, किलोमीटर घंटा को हमें मीटर सेकेंड में बदलना रहता है, और कभी कभी हमें मीटर सेकेंड को किलोमीटर घंटा में बदलना रहता है। तो ये चीज जो है, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास कोई कोई स्पीड जो है, कोई चाल जो है ना, वो किलोमीटर घंटा में है, यानी कि x किलोमीटर घंटा को अगर हमें मीटर सेकेंड में बदलना है तो हम उसको क्या कहते हैं, x को हम 5/18 यानी कि 5/18 से अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो हमारा चाल क्या होता है, वो हमारा मीटर सेकेंड में बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अगला हमारा मीटर सेकेंड को, अगर किसी गाड़ी का चाल जो है हमारा वो मीटर सेकेंड में है, और अगर हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है कि उसको हमें किलोमीटर घंटा में बदलना है, तो हम क्या करते हैं, उसको 18/5 से हम उसको गुना करते हैं। देखिए, जब किलोमीटर घंटा में, मैं यहाँ पे आपको हाईलाइटेड यूज करके बता देता हूँ, जब हमें क्या करना रहता है, किलोमीटर घंटा में अगर हमको कोई चाल है उसको मीटर सेकेंड में बदलना रहता है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको 5/18 से गुना कर देते हैं। और मीटर सेकेंड को अगर हमें किलोमीटर घंटा में बदलना रहता है तो क्या क्या करते हैं, हम 5/18 को उल्टा कर देते हैं, यानी कि 18/5 से हम उसको गुना कर देते हैं। तो चलिए अब हम ये जो अभी मैं आपको पढ़ाया हूं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवा देता हूं, ताकि आपको बहुत ही ज्यादा आसानी से ये सारी चीज समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मीटर सेकेंड में बदले। तो यहाँ पे हमारे पास 2 चाल दिया गया है, और इस चाल को हमें क्या करना है, हमें मीटर सेकेंड में बदलना है। क्या करना है, मीटर सेकेंड में। तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये जो 90 किलोमीटर को हम क्या कर सकते हैं, 90 km और HR लिख सकते हैं। किलोमीटर घंटा को हमें क्या करना है, हमें इसको मीटर सेकेंड में बदलना है। तो 90 को हम क्या करते हैं, हम इसको देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताया था कि अगर किलोमीटर घंटा को मीटर सेकेंड में बदलना है तो हम उसको क्या कहते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। तो हम ये 90 को क्या करेंगे, 5/18 से हम इसको गुना करेंगे, तो 18×5 = 90। तो हमारा चाल कितना आया, 5 × 5 यानी कि
25 मीटर पर सेकंड जो है हमारा वो चाल आ चुका है, यानी कि ये जो हमारा चाल था इसको हम 90 किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या किए, हम इसको मीटर सेकंड में किए तो हम हमारा क्या हुआ 25 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो है हमारा वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम 72 को क्या करेंगे, हम इसको कुछ नहीं करेंगे, हम इसको 5/18 से गुना कर देंगे। 18 जो है इसको वो 4 बार में काट देगा, तो हमारा क्या आया, ये जो हम वो 4 × 5 मीटर पर सेकंड आया, यानी कि ये जो हमारा वो 20 मीटर पर सेकंड हमारा क्या हुआ, ये जो 20 मीटर पर सेकंड जो है हमारा वो चाल आ चुका है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी भी हमारे पास किलोमीटर घंटा दे दिया गया तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको 5/18 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारा क्या आंसर आया, 25 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे जो हमारा आंसर आया वो 20 मीटर पर सेकंड आया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को किलोमीटर घंटा में बदलें, यानी कि हमारे पास दो चाल दिया गया और ये जो दोनों चाल है वो हमारा मीटर सेकेंड में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा वो 15 मीटर पर सेकेंड है और ये जो हमारा वो 20.5 मीटर पर सेकेंड है। हमें क्या करना है, इसको किलोमीटर घंटा में बदलना है। तो कोई भी चाल अगर हमारा मीटर सेकेंड में हो तो हम उसको किलोमीटर घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम उसको 18/5 से हम गुना कर देते हैं। तो ये जो है हमारा वो 15 किलोमीटर को 15 मीटर पर सेकेंड को हम क्या करेंगे, इसको हम 18/5 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पे ये जो 5 है वो 15 को कितने बार में काट देगा, ये जो 5 है वो 15 को 3 बार में काट देगा। तो हमारा क्या आया, 3 × 18, तो 18 × 3 करेंगे तो हमें क्या मिलता है, तो 54 मिला। तो ये जो हमारा 54 आया है, ये जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है, ये जो हमारा वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। मीटर सेकेंड हमारा हट गया और ये जो हमारा वो किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20.5 मीटर सेकेंड है, इसको हमको क्या करना है, हमको इसको किलोमीटर घंटा में बदलना है। तो 20.5 को हम क्या करेंगे, 18/5 से हम गुना कर देंगे। तो ये जो है हमारा वो क्या होगा, 20.5 को हम क्या करेंगे, 18/5 से हम इसको गुना कर देंगे। और फिर आपको मालूम है कि ये जो दशमलव वाला पार्ट हमारा क्या होगा, 205/10 जो है हमारा वो ये जो है हमारा हो जाएगा। फिर इसको हम गुना करते हैं 18/5। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 5 है वो 2 से 5 को कितने बार में काट देगा, 2 से 5 को ये 41 बार में काट देगा। तो हमारा आंसर क्या आया, 41 × 18/10। अब यहाँ पे आप सबसे पहले 41 और 18 को आपको गुना कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 738 नीचे हमारा क्या है, नीचे जो हमारा वो 10 है। तो ये हमारा क्या होगा, 73.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारा है वो स्पीड आया है। तो अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। तो मेन टॉपिक क्या था हमारा, समय, दूरी और चाल, यानी कि समय, दूरी और चाल से संबंधित जो हमारा क्वेश्चन था वो था। तो चलिए अब हम समय, दूरी और चाल से संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चन हम करेंगे उसमें आपको ये फॉर्मूला आपको लगेंगे ही लगेंगे। तो आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेने हैं। तो सबसे पहला हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक साइकिल सवार 2 घंटे में 30 किलोमीटर, किमी का मतलब होता है किलोमीटर, की दूरी तय करता है, तो उसकी चाल क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले क्या बताया था कि दो क्वांटिटी हमारे पास दिया हुआ रहना चाहिए। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा रहा है कि चाल ज्ञात करें। तो चाल के लिए हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए, हमें दूरी मालूम होना चाहिए और समय मालूम होना चाहिए। तो दूरी हम देख लेते हैं। तो एक साइकिल सवार 2 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समय कितना है, समय जो है हमारा वो 2 घंटा है। तो मैं समय यहाँ पे लिख देता हूँ, समय जो है हमारा वो 2 घंटा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूरी कितना है, दूरी जो हमारा वो 30 किलोमीटर। तो दूरी मैं लिख देता हूँ, दूरी जो हमारा वो 30 किलोमीटर, km किलोमीटर मैं लिख दिया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि चाल, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे मैं आपको बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि ये जो भी फॉर्मूला है वो आपको याद हो सके। तो चाल का फॉर्मूला है हमारा, दूरी को अगर हम समय से भाग दे देते हैं तो हमारा क्या निकलता है, हमारा चाल निकलता है। तो दूरी बटा समय। अब यहाँ पे दूरी हमारा कितना है, तो दूरी के जगह हम 30 रख देंगे और समय की जगह हम कितना रखेंगे, 2 रख देंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो 2 है वो 30 को कितने बार में काट देगा, 15 बार में। तो 15 जो है हमारा वो क्या हुआ, हमारा 15 किलोमीटर प्रति घंटा जो है हमारा वो क्या हुआ, हमारा चाल आ चुका है। अब यहाँ पे समय हमारा कितना था, 2 घंटा, तो 2 आवर मैं लिख दिया, दूरी 30 किलोमीटर। तो चाल का हमारा फॉर्मूला था तो हम फॉर्मूला लगा दिए। तो ये जो हमारा वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा जो है हमारा वो इसका चाल आ चुका है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 11 घंटे चलती है, उस रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमें क्या ज्ञात करना है, मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें ज्ञात करना है दूरी, क्या करना है, दूरी। तो दूरी के लिए हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए, तो दूरी का फॉर्मूला है चाल गुने समय। तो हमारे पास चाल रहना चाहिए और समय। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होता है,
ये हमारा चाल हो गया और समय जो है हमारा वो 11 घंटा, 11 घंटे तक चलता है। तो ये हमारा समय हुआ ना, तो हम लगा देते हैं। तो सबसे पहले हमें जो जो डाटा दिया गया हम उस डाटा को लिखने का काम कर लेते हैं। तो चाल हम लिख लेते हैं, चाल चाल है हमारा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना है, समय जो हमारा वो 11 घंटा है। तो 11 एच आर मतलब कि आवर मतलब होता है घंटा। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुने समय। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुने समय। तो यहाँ पे आप देखिए कि चाल हमारा कितना है, चाल जो है हमारा वो 25 है और समय जो है हमारा वो 11 घंटा है। तो आप अगर 25 को 11 से क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा, तो आपको क्या मिलेगा, 275 जो है वो आपको मिलने वाला है। तो 275 किलोमीटर हमारा क्या होगा, 275 किलोमीटर जो आया, ये हमारा आंसर आ चुका है। क्या है, ये जो हमारा वो आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये सारे फॉर्मूला ही लग रहे हैं जो मैं आपको पीछे बताया था। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ट्रक 8 घंटे तक बिना रुके चलता है। इस अवधि में ट्रक द्वारा तय की गई दूरी 168 किलोमीटर है। तो ट्रक की चाल ज्ञात करें। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें ट्रक की चाल ज्ञात करना है। मतलब कि ट्रक के हमारे पास ट्रक का हमें क्या निकालना है, हमें चाल निकालना है। तो चाल निकालने के लिए हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए, तो चाल निकालने के लिए हमारे पास दूरी पता होना चाहिए और साथ ही साथ समय पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए दूरी कहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले एक ट्रक जो है वो 8 घंटे तक बिना रुके चलता है। तो समय हमारा क्या हो गया, 8 घंटा। और दूरी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो 8 घंटे चलता है तो कितना दूरी तय करता है। तो दूरी जो है हमारा वो 168 है। तो हमें क्या करना है, चाल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमारा डाटा है उस डाटा को हम लिख देते हैं। उसके बाद ये जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा आसानी से बनने वाला है। तो समय समय कितना है, समय जो हमारा वो 8 किलोमीटर सॉरी 8 घंटा है। और दूरी कितना है, दूरी जो हमारा वो 168 है। अब हमें क्या निकालना है, हमें चाल निकालना है। तो चाल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चाल का फॉर्मूला होता है हमारा दूरी बटा समय। अब दूरी कितना है, दूरी जो है हमारा वो 168 है और समय कितना है, 8 है। अब आप 168 को यानी कि 168 को आप क्या कीजिएगा, 8 से भाग दीजिएगा। तो ये जो हमारा वो कितने बार में कटने वाला है, तो ये जो हमारा वो 21 बार में कट जाएगा। तो ये जो 21 जो आया है, ये जो है हमारा वो 21 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आया है, ये जो हमारा वो स्पीड आया हुआ। अब यहाँ पे आप इसको 168 को आप इसको 8 से भाग दे के देख लीजिएगा। तो 2 बार में क्या होगा, ये जो हमारा वो 16 कट जाएगा और फिर हमारे पास 8 बचेगा और फिर 8 जो है वो 1 बार में कट जाएगा। मतलब कि हमें 21 ही मिलने वाला है, आप इसको देख लीजिएगा। तो ये जो हमारा ये क्या आया, ये जो हमारा वो स्पीड आया और स्पीड जो है हमारा वो किस चीज़ में, किलोमीटर घंटा में है। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती गाड़ी दो पूर्ण 1/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब यहाँ पे एक चीज है जो किसी बच्चे को हार्ड लग सकता है, वो आपको ये कि ये किस टाइप का घंटा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा आसान चीज है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो आपने भीन पढ़ा है, तो भीन में आपने एक पढ़ा होगा मिश्र भीन, और अभी तक आपने अगर भीन नहीं पढ़ा है तो आपको हमारे चैनल पे भीन का भी वीडियो मिल जाएगा। तो इस मिश्र भीन को हम क्या करेंगे, इस मिश्र भीन को हम A/B के फॉर्म में बना लेंगे। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी इतने घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो जो जो डाटा हमें दिया गया है हम वो लिख लेते हैं। तो समय हमारा क्या है, समय सबसे पहले हम लिख देते हैं। अब ये जो समय है हमारा वो क्या है, 2 1/2। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मिश्र भिन्न में लिखेंगे। तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5/2 जो हमारा वो क्या हो गया, समय हो गया है। ये जो समय है वो हमारा घंटा में है और साथ ही साथ चाल कितना है, चाल जो हमारा वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हमें क्या करना है, हमें दूरी निकालना है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो दूरी का फॉर्मूला होता है हमारा चाल गुने समय। अब चाल कितना है, चाल तो हमारा 90 और समय कितना है, 5/2 घंटा, तो 5/2। अब ये जो आप 2 देख रहे हैं, ये 90 को कितने बार में काट देगा, 45 बार में। तो हमारा क्या आया, 45 गुने 5। अब आप 45 को अगर आप 5 से गुना कीजिएगा तो आपको क्या मिलने वाला है, तो आपको मिलेगा 225। 225 जो है हमारा वो क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो चुका है। यानी कि 225 किलोमीटर प्रति घंटा जो है हमारा, सॉरी किलोमीटर जो है हमारा वो क्या आ चुका है, ये जो हमारा वो दूरी आ चुका है। क्या है, ये जो हमारा वो दूरी आ चुका है।
को दिख रहा होगा, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है हमारा वो जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछा गया है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन के आगे स्टार मार्क्स दे देता हूँ, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है वो अब हम देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कार ए से बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करता है। 2 घंटे के अंत में उसने पूरी दूरी का आधा भाग तय किया है। तो ए और बीच की दूरी क्या है? तो अब ये क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डायग्राम बना देता हूँ, मतलब कि एक पिक्चर बना देता हूँ ताकि आपको ये सारा चीज़ समझ में आए। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा ए हो गया और ये जो हमारा वो बी हो गया। तो हमारा बोला है कि एक कार जो है वो ए और बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। तो ये जो कार है वो ए और बी की ओर जा रहा है। कितने स्पीड से? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब आगे हमारा क्वेश्चन में 2 घंटे के अंत में उसने पूरी दूरी का आधा भाग तय किया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो हो गया वो हमारा एक तरह से आधा दूरी हो गया। तो आधा दूरी वो कितने घंटे में तय करता है? तो 2 घंटा में। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये पूरा जो ए और बी के बीच का दूरी क्या है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए और ये आधा दूरी हम निकाल लेते हैं। तो आधा दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो दूरी निकालने के लिए यहाँ पे देखिए, दूरी निकालने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए? तो दूरी निकालने के लिए हमारे पास समय और चाल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समय कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है ना। तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है और 2 घंटे तक ये चलता है। तो ये यहाँ पे पहुंच जा रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट देख रहे हैं इस पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो ये जो पॉइंट है वो आधा पॉइंट है। तो हम क्या क्या करते हैं, दूरी निकालने के लिए चाल गुने समय होता है, तो हम इसको 2 से कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, ये जो हमारा वो 80 आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका आधा दूरी का मान कितना हुआ है। आधा दूरी का मान जो है हमारा वो 80 किलोमीटर है, मतलब कि यहाँ से ए और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये आधा दूरी है। तो 80 किलोमीटर ये हमारा हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि पूरा दूरी क्या होगा। तो हमें यहाँ से यहाँ का स्पीड निकालना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए और ये जो पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 80 किलोमीटर, मतलब कि आधा है। तो इसके और इसके बीच का भी तो पॉइंट हमारा 80 किलोमीटर ही होगा ना। तो ए और बी का दूरी हमारा कितना होगा, 80 प्लस 80, यानी कि 160 जो है हमारा वो कुल दूरी होगा। तो क्या होगा, कुल दूरी जो है हमारा वो कितना होगा, 80 प्लस 80, यानी कि ये जो हमारा वो 160 किलोमीटर क्या आया है, ये जो हमारा वो आ चुका है क्या, कुल दूरी। अब ये तो चैप्टर के स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को बताया था कि रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन भी मैं आपको लास्ट में करवाने वाला हूँ। तो रेलगाड़ी से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये जो है वो डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाते हैं तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो आपसे बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका से बन जाएंगे। तो रेलगाड़ी से संबंधित हमारा क्वेश्चन क्या क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सिर्फ आपको 2 फार्मूला देखने को मिलने वाला है। एक हमारे पास ये फार्मूला है और एक हमारे पास ये फार्मूला है। तो ये हमारा फार्मूला क्या बोल रहा है वो अब हम देख लेते हैं। तो हमारा पहला फार्मूला बोल रहा है कि गाड़ी द्वारा किसी खंभे, यहाँ पे मैं हाईलाइटेड यूज कर लेता हूँ ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझ में आए। तो हमारा पहला फार्मूला है गाड़ी द्वारा किसी खंभे या पेड़ या व्यक्ति को पार करने में लगा समय। तो आपको क्या बोलेगा कि कोई भी गाड़ी है वो किसी खंभे, पेड़ या व्यक्ति को पार करता है तो कितना समय लगता है। तो इसके लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, गाड़ी की लंबाई बटा गाड़ी की चाल, यानी कि गाड़ी की लंबाई को अगर हम गाड़ी के चाल से भाग दे देते हैं तो जो हमारा समय आएगा वो हमारा क्या हुआ, वो हमारा उस खंभे या पेड़ या व्यक्ति को पार करने में लगा समय। अब यहाँ पे आपको खंभा, पेड़ या व्यक्ति, तो मैं आपको बता दूं कि कभी आपको खंभा दे देगा कि खंभा को पार करने में कितना समय लगेगा, या बोल देगा कि आपको पेड़ को पार करने में कितना समय लगा, या कोई व्यक्ति खड़ा है उसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो एक चीज मैं आपको बोलूं, ये कॉमन चीज है। तो आपको मालूम है कि समय क्या होता है। तो समय जो होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो दूरी बटा चाल है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि गाड़ी की लंबाई क्या हुआ, एक प्रकार का दूरी हुआ, और गाड़ी की चाल तो जो है वो हमारा चाल हो ही क्या। तो ये आप कॉमन सेंस लगा के निकाल सकते हैं। अब दूसरा जो हमारा है वो क्या है, गाड़ी द्वारा किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय। तो आपसे पूछा जाएगा कि कोई रेलगाड़ी है वो इतना मीटर पुल या प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर देगा। तो इसके लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, तो सबसे पहले आपको गाड़ी की लंबाई प्लस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को ऐड करना है, यानी कि गाड़ी की लंबाई को भी ऐड करना है और आपको गाड़ी की या पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी जोड़ देना है, और फिर उसको क्या करना है, आपको गाड़ी की चाल से भाग दे देना है। अब यहाँ पे आप देखिए ये हमें क्या कर रहा है, समय निकाल रहा है। तो यहाँ पे ये गाड़ी की लंबाई और पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हुआ, ये एक प्रकार का दूरी हो गया।
और यहाँ पे क्या है, गाड़ी की चाल, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चाल। तो सेम चीज़ है, आपको अगर प्लेटफॉर्म ऐड कर दिया तो गाड़ी की लंबाई और क्या करना है, प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई को ऐड कर देना है, तो वो हमारा दूरी हो जाएगा। और चाल तो आप लोगों को मालूम ही है। चलिए तो एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि एक मालगाड़ी की लंबाई 110 मीटर है। मतलब कि एक मालगाड़ी, एक प्रकार का रेलगाड़ी होता है जो सामान वगैरह इधर से उधर करने का काम करता है। मतलब कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस हम उसी मालगाड़ी से सहायता से कोई भी सामान ले जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि एक मालगाड़ी की लंबाई 110 मीटर है, तो उसे 165 मीटर लंबे पुल पार करने में कितना समय लगेगा। तो 165 मीटर लंबा पुल, तो ये पुल का क्या क्या होगा, लंबाई, कितना समय लगेगा। आदि गाड़ी की चाल जो है हमारा वो कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि आपके पास क्या है, आपके पास, मैं आपको क्या बताया था कि जब भी पुल और प्लेटफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आपको गाड़ी की लंबाई, पुल की या प्लेटफॉर्म की लंबाई और गाड़ी की चाल दिया हुआ रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आपके पास दोनों है, गाड़ी की लंबाई कितना है 110 मीटर, और यहाँ पे आपको पुल की लंबाई कितना हो 165, और चाल भी आपको दिया हुआ है। तो आप कौन सा फार्मूला लगेगा, आप ये वाला फार्मूला लगाइएगा, यानी कि गाड़ी की लंबाई प्लस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई बटा गाड़ी की चाल। अब यहाँ पे एक चीज जो है वो फंस रहा है। फंस क्या रहा है कि हमारा जो लंबाई है, यहाँ पे गाड़ी की भी लंबाई मीटर में है और पुल की भी लंबाई मीटर में है, लेकिन ये जो हमारा चाल है वो हमारा क्या है, वो हमारा किलोमीटर घंटा में, किलोमीटर घंटा में। तो हम क्या करेंगे, इस चाल को सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम मीटर सेकेंड में बदलेंगे। तो 30 किलोमीटर जो है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो ये इसको चाल है, इसको हम क्या करेंगे, हम इसको मीटर सेकेंड में बदल लेंगे। तो मीटर सेकेंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 5/18 से क्या करेंगे, हम इसको गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 6 इसको कितने बार में काट देगा, 6 जो है वो 18 को 3 बार में काट देगा, और 6 जो है इसको कितने बार में काट देगा, तो 6 जो है वो 30 को 5 बार में भाग जाएगा। तो हमारा चाल की क्या आया, 5 गुने 5 25/3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा वो चाल आ चुका है मीटर सेकेंड में, क्या में, मीटर सेकेंड में। तो यहाँ पे हम हमारे पास सबसे पहले क्या करना है, गाड़ी की लंबाई और पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ना है। तो गाड़ी की लंबाई कितना है, गाड़ी की लंबाई जो है हमारा वो है 110 मीटर, तो 110, और पुल की लंबाई कितना हो 165। अब ये जो हमारा चाल कितना है, चाल जो है ये जो है हमारा वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या किए, हम इसको सेकेंड में कन्वर्ट किए, तो हमारा क्या आया था, वो हमारा आया था 25/3। अब आगे क्या होगा देखिए, 110 और 165 को आप ऐड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 275। अब ये जो 3 है वो हमारा ऊपर चला जाएगा, और नीचे जो हमारा वो 25 ही बच जाएगा, नीचे जो हमारा वो 25। अब देखिएगा कि अब 25 जो है हमारा वो 275 को कितने बार में भाग दे रहा है, ये हमारा 11 बार में भाग देगा। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आएगा 11 गुने 3, तो ये हमारा क्या होगा, ये जो हमारा वो 33 सेकेंड आया, क्या होगा 33 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, डी में टिक मार देंगे। तो यहाँ पे हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का मैथ का समय, दूरी और चाल, यानी कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 भी जो है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल पान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर कोई आपका दोस्त जवाहर नवोदय विद्यालय का तैयारी कर रहा है तो आप उससे भी ये वीडियो शेयर कीजिए। आपको हमारे चैनल पे जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे और सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे। धन्यवाद। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।